कि दाग हटाना इजी है, परफेक्शन इजी से। लाइफ में अगर आप मानते हो कि यू आर दैट पर्सन जो जल्दी इरिटेट हो जाता है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेस जल्दी हो जाता है, एंगर जल्दी आ जाता है, फिर आप रिएक्ट कर देते हो लोगों पे, लड़ लेते हो, या यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देन this video is for you. Hi guys, I'm Kavya एंड आई एम राशि, and welcome to our channel, The The Coffee Coffee Comfort. कॉफी भी हो गया, कंफर्ट भी हो गया, सब हो गया। ओके सो पहले मैं बता देती हूँ Back कि story. आज का वीडियो अच्छा। बता देती हूँ थोड़ा। टाइटल जैसे कि आपने पढ़ा होगा, सो इट्स बेसिकली कि एवरीडे लाइफ में अगर आप मानते हो कि यू आर दैट पर्सन जो जल्दी इरिटेट हो जाता है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेस जल्दी हो जाता है, एंगर जल्दी आ जाता है, फिर आप रिएक्ट कर देते हो लोगों पे, लड़ लेते हो, या यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज हम आपसे प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे, लेसन्स एंड एडवाइसेस शेयर करेंगे जो आप अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ कर सकते हो और थोड़ा काम, कंपोज्ड और सेंटर्ड हो सकते हो। सो यस, अगर काव्या अलाउ करेंगे तो हम डालेंगे कि इससे पहले क्या हुआ था। हाँ, सो हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले डिसाइड किया कि लेट्स मेक ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि मुझे लगता है कि जेन्युइनली बहुत यूज़फुल वीडियो होगा, क्योंकि ये सबके साथ ही होता है और कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो एंड वॉट हैपेंड वॉज, मैंने इससे बोला कि अब मेरा कॉफ़ी मग उठा के दे, वो उस साइड रखा हुआ था। नॉर्मली हाउ वुड यू गिव अ मग टू समवन लाइक दिस, या बट शी गेव इट लाइक दिस फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट डांस शी वाज ट्राइंग टू डू, बट उसमें मैंने अपने इंट्रूसिव थॉट की बात सुन ली। उसमें एक्चुअली ऑब्वियसली कॉफ़ी थी, और जो मैं इतना प्यारा सा वाइट कलर का मेरा स्पेशल सा कुर्ता पहनी हुई हूँ, उस पे वो सारी कॉफ़ी आई है। और जो हम प्यारे से अपने कार्पेट पे बैठे हुए हैं, वाइट कार्पेट पे, उस पे भी वो कॉफ़ी आ गई है। अब नहीं दिख रहा उतना, मैंने साफ कर दिया। बट इट वॉज लाइक यूनिवर्स इज लाइक, अच्छा यू आर मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस, अच्छा आप ये वीडियो बना रहे हो, आप खुद काम हो, बट यस, हाँ, प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि हमने बहुत इसको कामली डील किया, एंड नाउ वी आर बैक। ओके, बहुत लंबी बैक स्टोरी हो चुकी है भाई। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जो अगर थोड़ा सा हम अगर लगाएंगे ना इसका क्लिप, तो ये देखो आप कि कभी भी कोई सिचुएशन आती है तो सबसे पहले ना स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो कि ये हो गया है। तो आपको लगता है कैसे हुआ, उसी में पहले वो इनिशियल स्टेजेस रहती है, फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस होता है, फिर लगता है ओ माय गॉड अच्छा हो गया है, ऐसा वैसा। इनिशियली एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, दिस इज द सिचुएशन नाउ, इस सिचुएशन को ही मुझे हैंडल करना है, ये है, ऐसा है। आप कैसे करोगे ना, ऑब्वियसली निकलोगे ना इससे बाहर। या वेरी गुड पॉइंट कि मैंने इस वे में इसको ब्रेक डाउन करके नहीं सोचा, बट जनरली दिस हैपेंस कि आप एक्सेप्ट नहीं करते हो क्या कैसे हुआ, इसमें आधा टाइम लगा के, एंड देन यू गेट इरिटेटेड, यू गेट कंफ्यूज, यू आर परप्लेक्स्ड एंड एवरीथिंग। तो इसलिए सबसे पहले है कि ओके फाइन, दिस हैज हैपेंड, फाइन, नाउ आप ये फोकस मत करो कि अच्छा कैसे हुआ, तुमसे कैसे हुआ, तुमने कैसे किया, या ओ माय गॉड या खुद से कुछ गलती हो गई तो हे भगवान मैंने क्या कर दिया, मैं तो बहुत ही बेवकूफ हूँ, मैं ये टाइम फॉर ऑल दीस इस सब के अपने ये सारे जो जजमेंट्स हैं बेसिकली, ये आप जिप कर लें और ये ना बोलें। आपको एक्सेप्ट करके ये सोचना है कि ओके दिस हैज हैपेंड, नाउ व्हाट डू आई डू, कैन आई करेक्ट इट, कैन आई हेल्प द सिचुएशन, क्या मैं इसको बेहतर बना सकती हूँ, आप ये सोचे और फिर वो एक्शन ले और वहाँ पे अपनी एनर्जी लगाएं। और ये हमने ना बचपन से अपनी मम्मी से ही सीखा है कि उनने कभी ऐसा नहीं है भगवान मेरे साथ क्या हो गया इस टाइप, उन्होंने कभी हमारे सामने नहीं किया। उन्होंने बोला ओके कुछ भी हुआ है, ओके नाउ व्हाट डू आई डू नेक्स्ट टू मेक इट बेटर। तो वो ना वो उसमें था, उनका टाइम और एनर्जी इस चीज़ में नहीं जाता था कि हम उस चीज़ के डिनाइल में जा रहे हैं, उसमें टाइम और एनर्जी वो वेस्ट नहीं करती थी, वो इसमें और टाइम और एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करती थी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो उसकी प्लानिंग में इन्वेस्ट करती थी। एग्जैक्टली, एंड मुझे लगता है एवरीडे लाइफ में ऐसी काफ़ी सिचुएशंस होती हैं खुद से या सामने वाले से जहाँ पे आप इतना टाइम एनर्जी वेस्ट कर देते हो और आप उस बारे में आप स्ट्रेस्ड हो। मतलब कितने लोग मैंने देखे हैं जो सीधी लाइन है 1 2 3,
वो सीधे जा ही नहीं सकते। एवरीडे लाइफ को उन्होंने मैस बना के रखा है, पता नहीं बहुत क्या ज़्यादा। करके 3 तक पहुंच रहे हैं। तो ये सब बिल्कुल ना करें, और इससे आप स्ट्रेस लेते हो, आप इरिटेट होते हो, आप अपनी सराउंडिंग खराब करते हो, आजू बाजू लोग जिनने बेचारों ने कुछ नहीं किया है आप उनको भी, उनका भी दिमाग खराब कर रहे हो, या एंड आप वही एनर्जी गिव आउट कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, एंड अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो पूरी। मतलब कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमको किसी से बात करते समय समझ आता है कि भाई अपने आप में ही आप कितने ज़्यादा उलझे हो, और चलो ठीक है उलझे हो, बट नाउ उस वो होता भी नहीं है कि हमको बताओ कैसे सही करना है, वो भी नहीं चाहिए उनको, क्योंकि दे आर नाउ कंफर्टेबल, वो उस चीज़ में, अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में, अपनी कंफ्यूजन में, केओस में कंफर्टेबल हो चुके हैं। Yes. So coming directly to the point now, first thing what you need to do, if आपको ऐसा लगता है कि आप इरिटेट हो जाते हो, स्ट्रेस्ड हो जाते हो, जल्दी से गुस्सा कर देते हो, काम और कंपोज होना है। पहले तो 1 मिनट लो, 1 मिनट लो, शांति से उस चीज़ को प्रोसेस कर लो। 1 मिनट लेके, ओके व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड। आपने 1 मिनट लेके प्रोसेस कर लिया, आपको इमीडिएटली रिएक्शन नहीं देना है। सो द फर्स्ट थिंग इज जस्ट कीप क्वाइट एंड प्रोसेस द थिंग। या ओके, पता है एक बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी, अगर मैं अब ऐसे सोचूँ तो मैं ना कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं, उसमें बहुत टेंशन ले लेती हूँ, तो कि अब कैसे मैं इसको कंप्लीट करूँगी। यस आई हैव सीन दैट, क्योंकि मुझे ये रहता है मुझे बेस्ट करना है, वो एक अंदर से मेरा बट आता है। स्टिल या तो क्या होता है ना, बट एक दिन पता, मैं भले जितना भी स्ट्रेस लूँ ना, मैंने एक दिन सही में खुद से बस ऐसे पूछा, सोचा भी नहीं मैंने कि मैं क्या पूछ रही हूँ, पर मैं खुद से पूछी कि तुमको पता है ना, इस सब के बाद भी जिस दिन तुम जिस डेट को तुम सबमिट करोगी तुम्हारा बेस्ट होगा। मेरे मन में हाँ आया खुद ही से, पता नहीं मुझे एक इनहेरेंट बिलीव है कि मैं जितना भी परेशान हो जाऊँ, व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन मैं अच्छा ही करती हूँ। तो वो भी लोगों के में नहीं होता ना, तो जब आप अगर वहाँ पे भी कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ऑब्वियसली आप ऑल थ्रू आउट द जर्नी स्ट्रेस रहोगे। सो बेसिकली आप बोल रहे हो कि बिलीव रखो, और ये बेसिकली आप ये बोलना चाहते हो कि पॉजिटिव में बिलीव रखो, वहाँ ज़्यादा फोकस करो rather than नेगेटिव में, which is the main thing। कि you know have faith in God, have faith in yourself, have faith जिस पे भी, and believe कि हाँ I am doing this। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रेस हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, जबकि उन्होंने वो चीज़ कर ली है, एंड नाउ दे आर लाइक ओ माय गॉड अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मतलब वो मुझे सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू नॉट बी विथ सच पीपल। ऑनेस्टली इट इज़ लाइक वेरी गेट्स वेरी दिस थिंग यार, मतलब मुझे लगता है कि ठीक है आपने अपना बेस्ट कर लिया है, ना डोंट गेट स्ट्रेस्ड, इट्स ओके व्हाटएवर विल हैपन। जो बेस्ट था वो आप दे दो, उसके बाद क्या करोगे यार। और ये भी मैं बोलना चाहती हूँ सबके बेस्ट अलग होते हैं, तो ये नहीं है कि आपका बेस्ट कुछ और दिख रहा है, आपके कंपटीशन में जो इंसान उसका अलग दिख रहा है, आपका बेस्ट जो है वो आपको पता होगा कि आपका बेस्ट है, एंड उसके बाद आपको ट्रस्ट ही करना पड़ेगा खुद पे। तो ये था बेसिकली कि हैव फेथ इन योर सेल्फ। और मुझे लगता है अभी एक एक्सरसाइज भी मैं दे सकती हूँ कि 5 इंसिडेंसेस लिख लो जिसमें आपने अपना बेस्ट दे के छोड़ दिया और उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आया है, क्योंकि हमेशा अच्छा ही होता है ना एट द एंड। या अनदर थिंग इज़ जो मुझे लगता है कि बहुत कॉमन होता है एवरीडे लाइफ्स में, इज़ कि आप बोलने से पहले सोचते नहीं हो। आपके कुछ मतलब क्या बोलती हूँ मैं, रेडीमेड ऑटो पायलट रिस्पॉन्सेज हैं जो आप दे देते हो, और उसके कारण अननेसेसरी ड्रामा हो रहा है, अननेसेसरी यू नो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, एंड देन जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हो देन यू आर लाइक व्हाई डिड आई इवन से दैट। सो दिस हैपेंस अ लॉट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पहले तो था कि आप 2 मिनट रुक के प्रोसेस कर ले कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, एंड देन आप सोच सकते हैं कि ओके अब मुझे सोल्यूशन फोकस करना है, मैं क्या कर सकती हूँ, और आप वो करें। सेकेंडली, कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको लगता है कि ऑफेंसिव है, ये आप इरिटेट हो जाते हो, इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया, ये बहुत कॉमन होता है कि इसने मुझे ये बोल दिया, मुझे बहुत बेकार लगा, मैं तो गुस्सा हो गई, मुझे लगता है इतना पहले तो इतने इंस्टेंट रिएक्शंस देना इज़ वेरी अननेसेसरी। सेकेंडली, जब आप उसका रिस्पॉन्स देते हो तो आप रिस्पॉन्स ही दो और रिएक्शन ना दो। आप तुरंत कुछ भी मत बोल दो जो आपको आया है, उससे ही लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, राइट। तो किसी ने कुछ बोल दिया है,
मे बी उनने कुछ कर दिया बट आप अपने ऊपर बस ध्यान दे सकते हो यहाँ पे. So you can try to be a little more calmer, wait, pause and then see कि मुझे एक्चुअली में क्या बोलना है. बस जो मुंह में आए वो मत बोलो. दिस इज़ अ वेरी मेजर थिंग. मुझे लगता है कि कभी कभार जैसे आप इरिटेट हो जाते हो या अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हो, बट एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो बहुत ही ये आप खुद ही से समझ सकते हो, बट मैं कोशिश कर रही हूँ उसको समझाने की. इज़ दैट आप इरिटेट या गुस्सा इसलिए होते हो क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाले ने मेरे साथ बुरा किया है. बट अगर या जो भी फॉर एग्जांपल हर्ट किया, जो भी किया, तो आप इरिटेट हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, रूडली बिहेव किया या जो भी किया, तो जब आप वो 1 मिनट लोगे ना प्रोसेस करने के लिए, तो आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरा ही विन है. दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर मी इफ़ आई एम रॉन्ग. बिकॉज देन व्हाट हैपन्स, अगर आप गलत हो मतलब वो उनका इंटेंशन ही नहीं था, और उनका इंटेंशन ही नहीं था तो आप हर्ट भी नहीं होगे. या तो टेक टाइम टू एनालाइज. पहले एनालाइज कर लो. अगर आप गलत हो तो वो अच्छी बात है इन सब सिचुएशन में कि ठीक है मे बी आपने ओवर रिएक्ट कर दिया और ऐसा था ही नहीं. yes, true. Learn to also accept your mistakes. यस. कुछ टेक्निक्स भी हैं, उनको हाँ. मैं बता सकते हैं यहाँ पे. Yeah. ये सब तो हो गया माइंडसेट की बात. अब टेक्निक्स हैं कुछ तो अप्लाई कर सकते हैं आप काम लेने के लिए. यू कैन स्टार्ट. या सो बेसिकली आप ऐसी सेटिंग्स में हैं जहाँ पे मे बी यू डोंट हैव एनीथिंग कि आप क्या रिस्पॉन्स दो. कोई रिस्पॉन्स सुनने के लिए भी नहीं है मे बी, और वट एवर फॉर सम रीज़न वट एवर. तो आप खुद में अगर आप काम और होना चाहते हैं, वॉट यू कैन डू, वट आई पर्सनली always do and I always recommend to people is breath work. So basically आप कहीं पे भी हो, what you can do to calm yourself down instantly is take a deep breath and then take another deep breath. So you Yeah. take 2 inhales and then you do a long exhale. या ये मुझे कल So करवाया this था. is the best breathing technique जो आप कर सकते हो to calm you down instantly in 3-4 breaths. You are calm. तो basically आपको जब ऐसे लगे ना कि oh my god everything is going wrong, सब कुछ खराब हो रहा है, सब मैस हो रहा है, आप उस मोमेंट में ये कर सकते हो कि आप मैस पे कंट्रीब्यूट ना करके साइड हट के 2 मिनट आप खुद को काम कर सकते हो, यू नो, ताकि आप बेटर हैंडल कर सको वो सिचुएशन. सो यू जस्ट ब्रीद इन फॉर 2 seconds, then you breathe in again for 4 to 5 seconds and then you give a long exhale of 8 to 9 seconds and look on the positive side. हमेशा पॉजिटिव साइड में रहो और बिलीव रखो कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ सही हो सकता है. गॉड इज़ देयर. आप अपने ऊपर भी फेथ रखो. Yeah. और एल्स समटाइम्स इट्स ओके. मतलब खुद भी इतने मैं लास्ट में ये बोलूँगी मतलब कि खुद पे भी इतने हार्ड मत हो जाओ और दूसरों पे भी मत हो कि ओ माय गॉड ये गलती कैसे की तुमने, तुम ये कैसे कर सकते हो. ये तो मैं करती थी कि मैं सोच रही थी यार मैंने ऐसी गलती, छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे लगता था यार मैं कैसे कर सकती हूँ ये गलती. बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक एवरीवन एल्स. सब लोग आके मुझे तो नहीं बता रहे हैं कि मैंने आज ये गलती की, तो लग रहा है कि कोई गलतियाँ नहीं करता, जबकि करते तो सभी हैं. तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं अगर मैंने करी, बट मैंने उससे क्या सीखा तो मैं उस पर फोकस करने लग गई कि अच्छा ओके ये मैंने कर दिया गलती, बट मैंने क्या सीखा. बिकॉज आप लेसन्स ही आगे लेके जाओगे ना, आप गलतियाँ तो आगे लेके जाओगे नहीं. ट्रू, वेरी वेल सेड. तो लेसन्स आगे लेके जाओ एंड देन लेट इट गो. एक मैंने बहुत अच्छी इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, उसमें ये था कि इफ़ यू डोंट मेक मिस्टेक्स, अगर आप मिस्टेक्स ही नहीं बनाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, ग्रो कैसे करोगे एज अ पर्सन. फिर तो आपका ग्राफ ऐसा जाएगा ना, बिल्कुल फ्लैट जाएगा. तो इट्स ओके टू समटाइम्स हैव लोज It's okay and it is only needed. natural. Yeah, it is needed to evolve. Needed भी क्या natural है, वैसा होएगा ही नहीं. तो प्रेशर किसी भी की मत लो लाइफ भाई. ऐसी नहीं होती ना. आप रिप्ले थोड़ी कर रहे हो अपने लाइफ का, या वापस थोड़ी लेवल मतलब वापस थोड़ी खेल रहे हो. फर्स्ट टाइम है, एवरी डे इज यू नो अ न्यू डे. समटाइम्स व्हाट मेक्स थिंग्स अ लिटिल बिट बेटर, ये चीज़ बेहतर बना देती है कभी कभार कि जब आप ये समझ लो ना कि आखिरी में कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है. स्ट्रेस कर लो, कुछ ना करो, कुछ भी कर लो, आप ही को आपको बचाना है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी. जब आपको समझ आएगा ना कि ओके मैं ही एक इंसान हूँ जो अपने आप को इससे बाहर निकाल सकता है, तो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाओगे. हाँ, और खुद को आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ये सब कर रहा हूँ
तो मैं अपनी एनर्जी ही वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ड्रेन कर रहा हूँ, तो क्यों करना है ना। लव योर सेल्फ, आप अपने साथ खुद के साथ ये क्यों करना चाहोगे। सो आई थिंक ये दिस वॉज इट। वो क्या है, मन चंगा तो सब चंगा, ऐसा टाइप का कुछ है ना। हाँ पता नहीं। तो मन चंगा तो सब चंगा, इस टाइप का मैंने कुछ सुना है। सो दैट यू आर एज हैप्पी एज योर माइंड सेट, तो उसको एक अच्छी जगह बना के रखो। दिस वॉज इट फॉर दिस पॉडकास्ट एंड अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। Yes. एंड हमारे और भी ऐसे एपिसोड्स हैं जो आप, मुझे लगता है आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आप एक बार जाइए हमारी प्लेलिस्ट में देखिए एंड आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो देखिए। आई एम श्योर आपकी वैल्यू ऐड होगी लाइफ में और आप and comment आपको अच्छा down- लगेगा। कमेंट डाउन भी कर सकते हो आप और टॉपिक्स जिसमें आपको वीडियो हाँ। चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं ऐसे वीडियोस बनाना जिससे थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो, लोगों को बेटर फील हो अपने बारे में। तो कुछ भी आपकी इनसिक्योरिटी है, कुछ आपको ऐसा फील होता है ना, तो वो भी कमेंट डाउन करो। जो भी मैं इसको एक्चुअली इस पार्ट को शुरू में लगाना चाहती हूँ वीडियो के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए ये। आप जो भी चाहते हैं कि जिस पे भी हम वीडियो बनाएं, जो भी टॉपिक्स, तो आप प्लीज़ वो कमेंट डाउन करें एंड हम लोग जेन्युइनली उस पर वीडियोस लेके आएंगे। एंड या वी वुड लव दैट, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड या बाय बाय। 5 सेकेंड दे रहे हैं, फिर से सब्सक्राइब कर दो। टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।